बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी जो दरअसल इक्वेशंस हैं, मसाबातें हैं, उनको हमने तजज़ीह के तरीके से सॉल्व करना है, हल करना है। फैक्टराइजेशन मीन तजज़ीह का तरीका होता है। और ये 10th क्लास में भी आपको पता है कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये सारा जो चैप्टर है ये 10th क्लास वाला ही, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज के लिए, बल्कि इस सारे चैप्टर के लिए याद रखना है कि इस चैप्टर में कोई भी जो सवाल हमने सॉल्व करना ना, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी जो फर्स्ट टर्म में है वो एक्स स्क्वायर वाली होगी, सेकंड टर्म एक्स वाली होगी, और फिर कांस्टेंट और इक्वल के बाद 0 होगा। यानी राइट साइड पे 0 होना भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है वो ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हमने डायरेक्ट ही इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में हम ये काम करते हैं कि अगर 3 टर्म्स हों तो उनको 4 टर्म में चेंज करते हैं। यानी जो फर्स्ट टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 के इक्वल होगा। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और उनको ऐड करने से। डियर स्टूडेंट, आपने मैट्रिक में शायद इस तरह पढ़ा होगा कि उनको प्लस या माइनस करने से 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर ये साइन जो है कांस्टेंट टर्म का है, ये प्लस का हो, तो आपने उनको सिर्फ प्लस के तरीके से ही सोचना है। यानी प्लस करने से 7 आना चाहिए। अगर ये माइनस हो तो फिर आपने इस तरह सोचना है कि ऐसे दो नंबर हों जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 7 है। तो चूँकि ये जो साइन है ये प्लस का है, पॉजिटिव है, इस वजह से दोनों को ऐड करने से 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जो है ना वो 4 और 3 हैं या 3 4 हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाएगा और इनको ऐड करने से 7 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे कि फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस ये साइन एज इट इज़ आएगा। अब दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है ना, पहले उसको आपने लिखना करना। फिर है 4x। अब नेक्स्ट जो ये वाला साइन लिखने लगा हूँ ना, ये हमने खुद से लिखना है। तो ये आपने इस तरह याद रखना है कि इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। यानी प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, प्लस। अब दूसरा नंबर है 3x, 3 और इसके साथ भी एक्स लगाएंगे, प्लस 4 एज इट इज़। यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको भी एज इट इज़ ही लिखेंगे और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ जो दरमियान वाली एक्स वाली टर्म है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब हम ये चूँकि 2 टर्म से 4, अब चूँकि ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो अब हमने पहली 2 टर्म में से अलहदा कामन निकालना है और इन दोनों टर्म में से अलहदा कामन। तो फर्स्ट 2 टर्म में से आप देखें 3 और 4 में से तो कुछ भी कामन नहीं है, यहाँ से x कामन होगा, x कामन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4 जो कि x कामन चला गया। अब इन दोनों टर्म में से कामन है 1, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो एलसीएम होता है, ये जो कॉमन होता है, ये विद द हेल्प ऑफ HCF होता है। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों टर्म में, वही इनका कॉमन होगा। अब आप देखेंगे ये ऊपर 4 टर्म थी, अब 2 टर्म रह गई। यानी ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x प्लस 4 इधर भी है, 3x प्लस 4 इधर भी है। तो अब ये कॉमन आएगा 3x प्लस 4। और जब हमने इसको में से कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा x और इधर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चूँकि ये जो दो ब्रैकेट्स बन गई हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो गिवन इक्वेशन है उसके ये दोनों फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होता है कि जो इस गिवन इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को जो है वो पूरा तकसीम करता है। जब हमने अगर ये इक्वेशन को हम इस 3x प्लस 4 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आफ्टर डिवीजन ये रिमाइंडर होगा, ये 0 हो जाएगा। यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं, 0 रिमाइंडर आएगा।
उसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन को x+1 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी चीज़ किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करती हो वो उसका फैक्टर कहलाती है। जैसे 6 है, 6 के जो है ना वो 1 भी फैक्टर है, 1 उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 भी है, 3 भी है एंड 6 भी है। इसी तरह ये दोनों इसके फैक्टर हो गए और इस फैक्टर की वजह से इस जो अमल है इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, तजज़ीह का तरीका। अब बेटा ये दोनों जो फैक्टर हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। और कभी भी कोई भी दो नंबर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो आंसर नहीं देते। ज़ीरो उसी वक्त आता है जब उनमें से कोई ना कोई एक ज़ीरो। तो आप देखेंगे ये दो फैक्टर हैं, इनमें से कोई एक ज़रूर ज़ीरो। तो इसका अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सा ज़ीरो होगा फैक्टर, तो इसलिए हम लिखेंगे आइदर 3x+4 इक्वल टू ज़ीरो, या ये फैक्टर ज़ीरो इक्वल हो सकता है, और x+1 इक्वल टू ज़ीरो, या दूसरा फैक्टर इक्वल होगा ज़ीरो के। अगर ये इक्वल है ज़ीरो के तो इसको सॉल्व करेंगे और 4 पहले हम राइट साइड पे ले आएंगे तो -4 हो जाएगा, फिर 3 इधर आएगा तो ये -4 को डिवाइड करेगा, तो एक ही इसका आंसर आ जाएगा x = -4/3। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 1 राइट साइड पे लेके आते हैं तो ये -1 के इक्वल होगा। तो इस तरह ये दो x की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दी हैं, जिसको हम लास्ट पे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट को उर्दू में कहते थे हल सेट, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट SS भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखना है -4/3 एंड -1, यानी जो दो इसके आंसर आ गए हैं उनको हम लास्ट पे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। और ये दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।